से सुनो। सुदामा जी का परिचय देते हैं। कौन है सुदामा जी? कृष्णस्यासी सखा कश्चिद, कृष्णस्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कौन है सुदामा? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कृष्णस्यासी सखा कश्चिद, भगवान के बचपन के विद्यालय के बड़े अंतरंग सखा हैं सुदामा जी। देखो सखा तो बहुत होते हैं पर अंतरंग और निकट के सखा बहुत कम होते हैं। सुदामा जी भगवान के निकट सखा हैं, घनिष्ठ मित्र हैं और केवल सखा नहीं है, ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण ब्राह्मण हैं सुदामा जी। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों पर पूर्ण संयम है सुदामा जी का। और महाराज बड़े दिव्य गुणों के भंडार हैं। घर की परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो जाए बंधुओं, पर सुदामा जी का मन कभी विचलित नहीं होता। इतना दिव्य भाव है सुदामा जी का, प्रशांत आत्मा है सुदामा जी। परंतु सुदामा जी की जो धर्म पत्नी है सुशीला, देखो भागवत में सुखदेव जी ने कहीं सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा। सुदामा जी दरिद्र नहीं है बंधु। देखो गरीब होना अलग बात है पर दरिद्र होना अलग बात है। जो गरीब होगा वो दरिद्र नहीं हो सकता, क्योंकि दरिद्र कौन है? ध्यान से सुनना भैया। होवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा और श्रीमास को यस सदस्तु दोषः। दरिद्र कौन? जिसकी कामना अभी शेष है, जिसकी इच्छा अभी शेष है, वो दरिद्र है। जिसको करोड़ों की अरबों की संपत्ति मिल जाए फिर भी हाथ फैलाने का भाव खत्म ना हो, वो व्यक्ति दरिद्र है। जिसका मांगने का स्वभाव खत्म नहीं हो रहा है, कितना भी मिल जाए फिर भी मांग रहे हो, समझो आप दरिद्र हो। सुदामा जी दरिद्र नहीं है। सुदामा जी कहते हैं सुशीला, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न देगो। और जान कुदे अजान कुदे, जहान कुदे सुतो कुदेगो। सुशीला जी फिर भी व्याकुल होती है। 5 पुत्र हैं सुशीला जी के। सुदामा जी के 5 पुत्र हैं। घर में अन्न का दाना नहीं होता है। 5 पुत्र व्याकुल हो जाते हैं, माँ 5 दिन हो गए हमने कुछ खाया नहीं है, हमें तो कुछ पाने को दे। तो सुशीला जी अपने पुत्रों को बहलाने के लिए बंधु खाली पात्र में पानी भर के रख देती है आग पर और बच्चों से कहती है, बच्चों कुछ संतोष रखो, अभी कुछ ही देर में चावल बन जाएंगे और मैं तुमको चावल खिलाऊंगी आज। बच्चे कहते, माँ बिना भूख के, बिना कुछ खाए नींद नहीं आ रही है, बहुत जोर से भूख लग रही है। सुशीला जी कहती है, कहा ना अभी चावल बनने वाले हैं, चावल बन जाएंगे मैं तुमको खवाऊंगी, तुम थोड़ी देर सो जाओ। बच्चे सोते नहीं हैं, बस सुशीला जी उनको सुलाती हैं बंधु। और एक दिन, अब ये झूठ कब तक चलता है, एक दिन सुशीला जी ने यही कहा, बच्चे भोजन मांग रहे थे, सुशीला जी ने कहा कि अभी भोजन बन रहा है। तो सुदामा जी का जो बड़ा पुत्र है उसने जाकर के जैसे बर्तन पे से महाराज थाली को उठाया तो देखा कि उस महाराज बर्तन में कुछ नहीं पक रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, केवल पानी उबल रहा है। अब तो बच्चे रोने लगे हैं, सुशीला जी रोने लगी। देखो बंधु, सुदामा जी के घर की झोपड़ी फूटी हुई है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आंधी तूफान बरसात जो आता है सीधा घर के भीतर ही आता है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी की धोती 50 जगह से फटी हुई है, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी के घर में
एक भी अन्न का दाना नहीं है, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। पर सुदामा जी दरिद्र हैं, ये बिल्कुल असत्य बात है, सत्य नहीं है ये। क्योंकि दरिद्र वही है जिनकी आशा शेष है, जिनकी कामना शेष है, वो व्यक्ति दरिद्र है। एक दिन देखो, भगवान की तो प्रतिज्ञा है बंधु, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। भगवान की प्रतिज्ञा है कि भक्त जब एक कदम बढ़ाता है मुझसे मिलने के लिए, तो मैं भक्त से मिलने के लिए 60 कदम बढ़ाता हूं। भक्त की आंखों से एक आंसू निकलता है तो हमारे बांके बिहारी की आंखों से 1000 आंसू निकल पड़ते हैं भक्त के लिए। भक्त जितना व्याकुल नहीं भगवान से मिलने के लिए, भगवान भक्त से ज्यादा व्याकुल होते हैं उस भक्त से मिलने के लिए। एक दिन भगवान ही संत बन के पहुंच गए हैं बंधु। भगवान ने कहा भिक्षाम देहि। सुशीला जी बाहर आई, कहा महाराज देखो भैया, यदि अपने घर के द्वार पर कोई संत, कोई भिखारी, कोई भी आ जाए, यदि हमारी कोई सामर्थ्य है तो कुछ ना कुछ उसको देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कह करके और उसको बाहर निकाल दो। ध्यान रखना, जो अपने घर से किसी अतिथि को, किसी संत को, किसी भिखारी को जो अपने घर से खाली हाथ भगा देता है, समझो वो भिखारी उसके जीवन के सारे पुण्यों को लेके चला जाता है। क्योंकि खाली जाएगा तो तुम्हारे पुण्य लेके चला जाएगा। इसलिए अपने घर के द्वार से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। भगवान ने सामर्थ्य दी है तो अपनी सामर्थ्य से कुछ ना कुछ उसको दो। यदि आपने नहीं दिया तो वो आपके सारे पुण्यों को लेके चला जाएगा। बोले हाँ महाराज, बिटिया का जन्म हुआ है। अच्छा, बिटिया का जन्म हुआ है, क्या नाम रखा है बिटिया का? सुशीला जी कहती है महाराज बिटिया का नाम है दरिद्रा। जब से घर में आई तब से दारिद्र ने घेर लिया है, सब लेना देना बंद हो गया, सूतक लग गया है घर में। मैं आपको क्या दूं नाथ? संत ने कहा ये कुटिया तो सुदामा जी की है, यहाँ तो सुदामा जी रहते हैं ना देवी? बोले हाँ हाँ महाराज, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये सुदामा जी की कुटिया है। संत ने कहा देवी क्या तुमको पता नहीं, तुम्हारे स्वामी सुदामा जी द्वारकाधीश के मित्र हैं, सखा हैं। मेरी बात मानो तो एक बार अपने पति को द्वारकाधीश के पास में भेज दो। भगवान परम भक्त वत्सल हैं, ब्राह्मणों को भगवान अपना इष्ट मानते हैं। मेरा विश्वास है यदि तुमने एक बार अपने स्वामी को भगवान के पास में भेज दिया तो दास्यति द्रवणं भूरि सीदते ते कुटुंबिनः। यदि आपने अपने स्वामी को द्वारकाधीश के पास में भेज दिया तो भगवान ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानते हैं, आपके स्वामी का संपूर्ण दुख दारिद्र दूर कर देंगे, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को परम प्रिय है। इतना कह के संत तो चले गए बंधु। सुशीला जी आज बड़ी प्रसन्न भी हैं, थोड़ा सा मन खिन्न भी है। आज इस पूजा सेवा से निवृत्त हुए श्री सुदामा जी तो चरण दबाते हुए सुशीला जी ने प्रणाम किया और कहा नाथ क्या आपके मित्र द्वारकाधीश कृष्ण हैं? कृष्ण नाम सुनते ही सुदामा जी के मुख पर कुछ प्रसन्नता की आभा प्रकट हो गई और सुशीला से बोले सुशीला मित्र नहीं है, लंगोटिया यार हैं। और दोनों मित्र महाराज कैसे कैसे पढ़ते थे विद्यालय में, पूरा विद्यालय का वो रूप समझ में आ गया है सुदामा जी के। सुशीला जी ने कहा नाथ आपने मुझे कभी नहीं बताया कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी बोले देवी अब इसमें बताना क्या हो, किसको बताएं? कोई गरीब व्यक्ति, कोई छोटा व्यक्ति प्रधानमंत्री को अपना मित्र बताए, बताओ कोई विश्वास करेगा? तो किसको बताना देवी? तो बताने से प्रयोजन भी क्या है, किसको बताएं? सुशीला जी ने कहा महाराज किसी को ना बताते आप मुझे बता देते।
यदि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं तो आप एक बार उनसे मिल आइए, और यदि आप एक बार उनसे मिले तो वो हमारा संपूर्ण दुख दारिद्र दूर कर देंगे, क्योंकि ब्राह्मणों को वो अपना आराध्य मानते हैं, इष्ट मानते हैं। श्री सुदामा जी ने कहा, बाबरी इतने दिनों के बाद मैं मित्र से मिलने जाऊं और कुछ मांगने के लिए जाऊं, गलत बात है। देखो भैया, मित्रता कब तक मित्रता है? जब तक कुछ मांगने की इच्छा प्रकट नहीं हो रही है। और जिस दिन हमने सोचा कि हमारा मित्र इतना बड़ा हो गया है तो कुछ मांग ले, समझो मित्रता गई खटाई में। सुदामा जी बोले, मैं कुछ नहीं मांगने वाला देवी। तो सुशीला जी जानती है अपने स्वामी को, ये कुछ नहीं मांगेंगे। तो सुशीला जी ने कहा, नाथ मैं कुछ मांगने को नहीं कह रही हूँ, मैं तो इतना कह रही हूँ कि आप केवल उनका दर्शन कराइए, उनसे मिल आइए। सुदामा जी बोले, देवी बार बार तो मिलने की बात करती है तो मेरा भी बहुत मन हो गया उससे मिलने का। और तो जानती है किसी के यहाँ भी जाओ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ जरूर लेके जाना चाहिए देवी। और तुम देख रही हो घर में कुछ नहीं है तो मैं क्या लेके जाऊं? सुशीला जी बोली, महाराज जिस समय आप जाने का निर्णय करोगे मैं उसी समय कोई ना कोई व्यवस्था कर दूंगी। सुदामा जी बोले, सुशीला जिस दिन तू व्यवस्था कर देगी मैं उसी दिन चल दूंगा। सुशीला जी ने कही, ऐसी बात है, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। और याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुकतंदुलान। 4 ब्राह्मणियों के घर से सुशीला 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। चाहती तो एक घर से भी चावल ला सकती थी सुशीला जी, 4 घर से क्यों लाई? क्योंकि आप जानते हो कि 4 घर का चावल कभी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई पीला होगा, कोई गंदा होगा, माने अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सुशीला जानती है अपने स्वामी को, ये तो कुछ नहीं कहेंगे भगवान से, पर भगवान इन चावलों को देख करके जान लेंगे कि इन चावलों में एक चावल का दाना भी सुदामा के अपने घर का नहीं है, ये भी ये मांग करके लेकर के आया है। भगवान देख करके जान लेंगे बंधु। 4 मुट्ठी चावल लाई हैं और एक वस्त्र में बांध करके सुशीला जी ने सुदामा जी को वो 4 मुट्ठी चावल प्रदान किए। सुदामा जी बोले, देवी तुमको कुछ कहना हो तो बताओ, कुछ संदेश, कोई कुछ कहलवाना हो प्रभु से। तो सुशीला जी ने कहा, हाँ नाथ, आप जब अपने मित्र से मिलें तो मेरी एक बात जरूर कह देना प्रभु। क्या कहना है? तो थोड़े से शब्दों में सुशीला जी ने अपने मन के भाव कहे हैं। सुशीला जी कहती हैं, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, और मेरे दीनानाथ ने नित प्रतिदीनी मोहे। हे द्वारकानाथ, हे गोविंद, हे कृष्ण, सब जीवों के दिन में तो महीने में 2 एकादशी आती है, 15 दिन में 1 एकादशी आती है, पर मेरे तो पूरे महीने भर एकादशी ही बनी रहती है। क्या मेरे जीवन में कभी द्वादशी नहीं आएगी? थोड़े से शब्दों में सुशीला जी ने अपने मन के भाव कहे। सुदामा जी ने कहा, ठीक है देवी, जब मैं मिलूंगा तो तेरी ये बात भी कह दूंगा। चावल की पोटली को बगल में दबा करके सुदामा जी निकल पड़े। चलते चलते एक विशाल नदी आ गई है और महाराज सुदामा जी उसको पार कैसे करें, तो स्वयं भगवान ही केवट बन करके आ गए हैं बंधु। बोलो केवट भगवान की। भगवान केवट बन के आए और नैया चलाते जा रहे हैं ठाकुर जी, और गाते जा रहे हैं, जग नैया हमार, जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, जग नैया, नैया में हम हैं और नैया, जग नैया हमार, जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में, जग नैया हमार, जग नैया हमार और नैया में हम हैं, नैया, अरे नैया में
अरे हमें कंस रावण को क्षण में दे मार, हमें कंस रावण को क्षण में दे मार, अरे हमें कंस रावण को क्षण में दे मार, हमें कंस रावण को क्षण में दे मार। सुदामा और सबरी से मामा और सबरी, सुदामा और सबरी से हम जाते हार, कर पैसा बिन पार, कर पैसा बिन, कर पैसा बिन पार, कर पैसा बिन पार। नैया में हम हैं और हम में संसार, जग नैया मेरी नैया, जग नैया मेरी नैया, जग नैया मेरी नैया, जग नैया मेरी नैया, ओ जग नैया मेरी नैया, जग नैया मेरी नैया, नैया मेरी नैया, जग नैया मेरी नैया। ओ जग नैया हमार, जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार, जग नैया हमार, जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। बोलो राधा रमण लाल की जय हो। बड़े भाव जगाओ भैया। हमी प्रेम बस्ती और हम ही बाजार, हमी प्रेम बस्ती और हम ही बाजार, अरे हमी प्रेम बस्ती और हम ही बाजार, हमें प्रेम बस्ती और हम ही बाजार, अरे हमी है बटोई, हमी है बसोई, हमी है बटोई, हमें ये बसोई, अरे हमी खेवन हार कर पैसा बिल पार, कर पैसा बिल पार, अरे नैया में हम हैं और हम में संसार, जग नैया हमार, जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। ओ जग नैया हमार, जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार, नैया हमार, जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। ओ नैया में हम हैं और हम में संसार, नैया में हम हैं और हम में संसार। बोलो मल्ला भगवान की। भगवान कहाँ बने? मल्ला बन के आए हैं, केवट बन के आए ठाकुर जी। और देखो प्रसंग तो बहुत लंबा हो जाएगा, या पूरा नहीं कहेंगे। भगवान ने सुदामा जी को पार किया, सुदामा जी द्वारकापुरी पहुंचे। एक महल के सामने श्री सुदामा जी रुके हैं। द्वारपाल को अपना परिचय दियो। द्वारपाल पूछने लगे महाराज आप कौन हो, कहाँ से आए हो? सुदामा जी बोले भैया हम गरीब ब्राह्मण हैं, वृंदापुरी से आए हैं, सुदामा हमारो नाम है। तू अपने स्वामी से जाके इतनो कह दियो तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा मिलवे आए हैं। द्वारपाल ने कही महाराज आप हमारे स्वामी के मित्र हो, बहुत बहुत स्वागत है, आप यहीं विराजो, हम अभी स्वामी खबर दें। दौड़ करके द्वारपाल ने भगवान को प्रणाम किया और कहा प्रभु शीस पगा न जगा तन पे प्रभु, जान को आए बसे की ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपाहन की नई श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक,
रहो चकसो वसुधा विरामा। और पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम भगवान के कान में पड़ा, भगवान दौड़ पड़े हैं बंधुओं, और दौड़ के भगवान ने सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। भगवान ने सुदामा जी को गले से लगाया, लेकर के आए, अपने सिंहासन पर ही बिठा दिया। चरणों में भगवान बैठ गए। रुक्मणी जी से कहा कि देखो ब्राह्मण आए हैं, चरण धुलाने को जल लेके आओ। रुक्मणी जी जल लेने को भागी, भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं। भगवान अपने पीतांबर से मानो सुदामा जी के चरणों को झाड़ रहे हैं, और झाड़ते झाड़ते जैसे ही भगवान का पाद तल पर ध्यान गया है, इतने कांटे इतने फपोले सुदामा जी के चरणों में पड़े हुए हैं बंधु, कि देख करके महाराज, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मणी जी जब तक जल लेकर के आती बंधुओं, तब तक द्वारकाधीश के नेत्रों से गंगा यमुना प्रकट हो गई हैं, और भगवान ने अपने नेत्र जल से ही सुदामा जी के दोनों चरणों को धो दिया है, प्रक्षालित कर दिया भगवान ने। लेकर के भगवान भीतर गए, सुदामा जी को स्नान कराया, विश्राम कराया है ठाकुर जी ने। और सुदामा जी जब विश्राम करने लगे, भगवान चरण दबाने लगे। भगवान बोले, मित्र बहुत दिन के बाद आ रहे हो, और ये बताओ तुमको विद्यालय की बचपन की सब बात याद है? सुदामा जी बोले, कन्हैया पूछ के देख ले, एक एक बात याद है, पूछ के देख। भगवान बोले, सो तो ठीक है, पर ये बताओ कि तुम्हारी शादी भादी भई कि ना भई? क्योंकि बचपन में तुम बाबा बैरागन की बात करते, तो शादी भई कि ना भई भैया ये बताओ। सुदामा जी बोले, भैया हमारा तो बिल्कुल मन ना हो तो पतो है, पर माता पिता ने हट करी और जबरदस्ती हमारो ब्याह करवा दियो, शादी है गई है। और बड़ी सीधी सच्ची सी ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी को नाम है सुशीला। जैसो नाम वैसो बेचारी के अंदर गुण है। भगवान बोले, भैया शादी कर ली दारी के हमें ना बुलायो तेने। सुदामा जी बोले, कन्हैया अब तेरे बारे में पता नहीं भैया, तो इतना बड़ो राजा है, तो हम बुलाते का तू सचमुच आ जा। तो भगवान बोले, ऐसी बात मत करो, तुम बुला के तो देखते, हम बाद में बताते आते कि ना आते। सुदामा जी बोले, वो तो ठीक है कन्हैया, ये बता कि तेरो ब्याह भयो कि ना भयो? भगवान बोले, अब मैं बाद में बताऊंगा भैया। अरे कन्हैया बाद में काय को बताएगा, अभी बता। तो से मिलवे कोई साधारण है, जैसे तो से मिलवो भयो भैया, बाद में ना अब ही बता। भगवान बोले, बाद में बताऊंगा भैया। और ये बताओ, हमारी भाभी जी ने हमारे काजे कछु कहलवा के भेजो है? सुदामा जी बोले, भैया तेरी भाभी नहीं भेजो है। भगवान खुश हो गए, भाभी नहीं भेजो है तो हमारी भाभी ने हमारे लिए जरूर कछु ना कछु तो भेजो होगो, तो बताओ कहाँ भेजो है? और सुदामा जी मन में सोचे, इतना बड़ो राजा है और मैं 4 घर के मांगे भाई चावल लेके आयो हूँ, दूंगो तो देखेगो कहाँ सोचेगो भिखारी कहाँ लेके आयो है। सुदामा जी ने बगल में पोटली को और जोर से दबा लिया कि देखना लेकर नहीं आ। सुदामा जी बोले, भैया हम गरीब ब्राह्मण हैं, हमारे पास में कहाँ रखो जो हम लेके आते। भगवान बोले, ऐसी बात मत करो मित्र, यदि भाभी ने कुछ दिया है तो बताओ, नहीं तो मना कर दो। सुदामा जी बोले, मना कर तो रहे हैं, और कैसे बोले तेरी भाभी ने कछु ना दियो भैया? भगवान सोच रहे हैं हमारे मित्र हमारे भाव को नहीं जानते हैं। भगवान कहते हैं, मित्र पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियक्षति। मित्र तुम जानते हो मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूँ, पदार्थों में केवल पत्रम, केवल पत्ता ही दे दो, पत्ता ना मिले तो फलम, केवल फल चढ़ा दो, फल भी ना मिले तो तोयम, तोयम माने बोलो बोलो, जल पानी वाटर, बोलो राधे राधे।
तो तोयम जल ही चढ़ा दो भैया, तो मैं उसी में प्रसन्न हो जाता हूँ। सुदामा जी बोले भैया तो कितना लंबो चौड़ो प्रवचन दे ले, जब हम लाए ना तो कांते दे। भगवान समझ गए कि मित्र साहस नहीं जुटा पा रहे देने का, और सर्वांतर्यामी से कुछ छुपा तो नहीं है। भगवान को तुरंत बगल में पुटरिया दिखाई पड़ गई दबी भई। भगवान बोले या हाथ को ऐसे काहे को चिपका रखो है तुमने, या हाथ में कोई बीमारी है क्या तुम्हारे? सुदामा जी बोले भैया हम दुबले पतले ब्राह्मण हैं और इतनी लंबी यात्रा पैदल करके आए भैया, तो हाथ पैर में तो दर्द है ही जाए भैया। भगवान बोले कमाल की बात है भैया, तुम यात्रा करके आए हो तो पैरन में दर्द होना चाहिए कि हाथन में दर्द होना चाहिए? और मैं खामा खाम 1 घंटा से तुम्हारे पामन ने दबा रहा हूँ, मुझको पता तुम्हारे हाथन में दर्द है। लाओ लाओ तो हाथ है मोह दो, 2 मिनट में तुम्हारे हाथ है बढ़िया तरह से मालिश करके और दबा के तुम्हारे दर्द 2 मिनट में दूर कर दूंगा भैया। सुदामा जी बोले ना भैया ना, तो बिल्कुल हाथ मत लगाइयो, जाते तो बिल्कुल ही मत हाथ लगाइयो। अब भगवान को जब चावल दिखाई पड़ गए तो भगवान कैसे हाथ न लगाते। भगवान ने जैसे ही चावलों को देखा और बोले भैया मित्र यहाँ में, भगवान ने तुरंत लपक लिया चावलों को। 2 मित्रों की बात सुदामा जी संकोच में निगाह नीचे कर लिए और भगवान ने तुरंत पोटली को खोल करके 2 मुट्ठी चावल खाए और महाराज अपनी भाभी के लिए 2 लोक की संपत्ति लुटा दी है। बोलो द्वारकाधीश की। भगवान बोले मित्र इतनी प्यारी भेंट लेके आए और इतनी देर से छुपा के बैठे हो, भाभी ने इतनी सुंदर भेंट भेजी है तो हमारी भाभी ने हमारे लिए कछु कहलवा के भी भेजो होगो, तो बताओ हमारी भाभी ने कोई संदेश दियो है? सुदामा जी को सुशीला का संदेश याद आ गया और एकांत पा करके सुदामा जी ने वो संदेश भी सुना दिया। क्या? 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। सुदामा जी ने संदेश सुनाया, संदेश सुनते ही भगवान के नेत्र सजल हो गए और सीधे प्रत्युत्तर सुशीला भाभी के पास में भेज दिया है भगवान ने। क्या? होनी थी सो है गई। क्या कह रहे ठाकुर जी? होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी होए और भावी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी होए, और भावी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी होए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब प्रसंग बहुत लंबा है, हम बहुत शॉर्ट में कहने का प्रयास कर रहे हैं, अब बहुत जल्दी खींचते हैं भैया, 7:30 बज गए। बोलो राधे राधे। सुदामा जी बोले भैया ज़्यादा चिंतित मत हुए, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, हमारा जीवन तो चल जाएगा। अब ये बता तेरो ब्याह भयो कि ना भयो? भगवान बोले बता में कम मिलवाई देते। और भगवान रुक्मणी जी से बोले जितनी रानी है सबको ले आओ। और सबको पता चला कि कोई ब्राह्मण आए हैं, आशीर्वाद लेनो है, सब राजकुमारी दौड़ गई है महाराज। और सुदामा जी का पतों में लंबी लाइन लग रही। सबसे पहले रुक्मणी जी ने आके प्रणाम किया सुदामा जी को, बोले महाराज जी दंडोत। सुदामा जी बोले कन्हैया ये कौन आ गई? भगवान बोले ये हमारी धर्म पत्नी है। अच्छा अच्छा, पुत्रवती भव सदा सुहागिन भव पति प्रिया भव। पीछे से जामवती आ गई, महाराज जी दंडोत। सुदामा जी बोले कन्हैया अब ये कौन आ गई भैया? भगवान बोले ये भी हमारी धर्म पत्नी है। ओह दारी के 2 ब्याह कर लिए थे ने। पति प्रिया भव पुत्रवती भव सदा सुहागिन भव। पीछे से सत्यभामा जी आ गई। सुदामा जी बोले भैया ये कौन है? भगवान बोले भैया ये भी वही है। तो भैया कितनी है? भगवान बोले मुझे बतावे में शर्म लगे, सब तुमको दंडोत कर रही हैं, तुम अपने आप आशीर्वाद देते जाओ, सबको गिनते जाओ। सुदामा जी बोले तुम सबको बुला, मैं सबको आशीर्वाद दूंगा। और सुदामा जी लगो कि भाई 250 होंगी। होने का पता महाराज की वहां तो लाइन लग रही है। अब महाराज सब आती गई। सुदामा जी पति प्रिया भव सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव सौभाग्यवती भव, आनंद भव पति प्रिया भव, पति प्रिया भव सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव।
आशीर्वाद देते देते हाथ दुख गए सुदामा जी के, गिनते गिनते खोपड़ी चकरा गई। कन्हैया आते बोले कन्हैया और कितनी है भैया? भगवान बोले अभी तो आधी भी ना भाई, 5000 जब है गई तो भगवान बोले अभी आधी भी ना भाई। सुदामा जी बोले तेने कर दियो भंडारो, 2-4 साल लग जाएंगे इन्हें आशीर्वाद देवे में। भैया एक बार में बता दे भैया कितनी है? भगवान बोले मित्र झूठ ना है बोलूंगो, सबकी संख्या टोटल 16,100। बात सुदामा जी तो बेहोश है के गिर जाते, भगवान ने पकड़ लिए। सुदामा जी ने कही भैया बहुत बढ़िया, मैं तो को आशीर्वाद दे दूं सबको बराबर पहुंचेगो। सुदामा जी ने ठाकुर जी को आशीर्वाद दिया, सब रानियों को आशीर्वाद मिल गया। सुदामा जी चले, भगवान ने फूटी कौड़ी हाथ पे नाय रखी। सुदामा जी बोले तो कन्हैया हम चले। भगवान बोले अब कैसे गए? अरे तेरी भाभी ने भेजो, अब ये तो बता भाभी ते का कह दूं? भगवान बोले हाँ हाँ मित्र एक बात याद आई। सुदामा जी को लगो अब देवे को। भगवान बोले भाभी ते कह दियो जय गोपाल जी की, जय गोपाल जी की बोल दियो। सुदामा जी बोले गो जय गोपाल जी की, राधे 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 कृष्ण सब बोल देंगे, तो को कछु खास बात बोलनी हो वो बता। भगवान बोले हाँ हाँ मैं तो भूल ही गए भैया। सुदामा जी को लगो अब देवे को। भगवान बोले देखो मित्र अब की बार तुम आए तो अकेले आए, और अगली बार आओ तो भाभी भी संग में होनी चाहिए, अकेले बता जाइयो यहाँ पे। सुदामा जी बोले ये ना देवे बारो कच्छू, तो हमें कच्छू ना चाहिए भैया। सुदामा जी चल पड़े और भैया गाते बजाते हुए पहुंचे अपने वृंदापुरी में, और जहाँ कुटिया थी वहाँ विशाल महल खड़े सुदामा जी के। सुदामा जी देख देख के डरने लगे। और महाराज जब सुशीला जी आई हैं सुदामा जी के पास में, 16 श्रृंगार करके आई हैं सुशीला जी, और सोने की थाली में आरती सजावे लगी। और जब आरती उतारी है सुदामा जी की, तो पहले तो सुदामा जी सोच रहे कि रानी महारानी है मंदिर जा रही है। सुदामा जी साइड में खड़े है गए, और सुशीला जी तो सामने आए के आरती उतारवे लगी। सुदामा जी बोले सुशीला। सुशीला बोली हाँ महाराज। सुदामा जी बोले लटक रहे हैं तेरे 2-2 छुट्टीला। अरे तेरे ये ठाट बाट तो हम वही 12 बाट। तो सुशीला ये महल अटारी, ये सोने की थाली, ये जगमगाती वही साड़ी, ये सब तेरे पास में कहाँ से आ गए? सुशीला जी बोली तुम्हारे द्वारकाधीश ने कछु ना बतायो, ये सब द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा जी बोले भैया द्वारकाधीश महिलन पे कृपा ज्यादा करे, तो हम इतने लंबो चौड़ो गए महाराज, पाम थक गए, छाले पड़ गए, हम पे कृपा ना करी और तुम पे इतनी लंबी कृपा कर दी। सुशीला जी बोली ये तो अपने अपने भाग्य की बात है, तुम्हें दर्शन चाहिए मोकू धन चाहिए हो तो मोकू धन मिलो और तुम्हें दर्शन प्राप्त भये। बोलो कृष्ण सुदामा जी महाराज की।